जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज है 14 फरवरी और आज के दिन मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे। और मार्केट में जो है आज वैलेंटाइन डे मनाया गया बिल्कुल रेड कलर से। आप देख लो हर एक स्टॉक, ज्यादातर स्टॉक्स आपको जो है ज्यादातर यहाँ पे रेड में ही नजर आएंगे। बहुत रेयर ही होगा, एक दो स्टॉक आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो यहाँ पर ग्रीन में नजर आ रहे हैं। बेसिकली मार्केट ने कह दिया है कि नए नए आशिक जो बाजार में अभी आए हैं, जब तक उनका भूत पूरी तरह से उतर नहीं जाए तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है। तो हम लोग डिटेल में देखने वाले दोस्तों कि आज जो मार्केट में गिरावट रही, क्या ये वैलेंटाइन डे की वजह से है या फिर कोई और रीजन है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करें वीडियो को, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर बाजार से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर हमारा ऑनलाइन क्लास या फिर हमारा लोकेशन चाहते हैं, वो यहाँ पर इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास ये आप सर्च करोगे, ठीक है। ये हमारा लोकेशन निकल करके आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमारा लोकेशन है यहाँ पे पटना के अंदर बोरिंग रोड में, यहाँ पर हमारा ये क्लास चलता है। और आप देखिए यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप इसे इंस्टॉल करके अगर आप यहाँ नहीं आने में सक्षम है तो अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या वजह था मार्केट जिस वजह से गिरा है आज कहीं ना कहीं। तो दोस्तों इसके ऊपर देखो, वैलेंटाइन डे का कोई इससे लेना देना नहीं है, ये बस मजाक की बात थी। असली लेना देना है आपका जो है अमेरिका के अंदर। आपको पता होगा कि अभी मोदी जी जो है दौरे पर निकले हुए हैं, अमेरिकी दौरे पर, और वहां पर जाने से पहले ही मोदी जी के एक जो है झटका अमेरिकी सरकार ने दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली दे दिया। और डोनाल्ड ट्रंप को तो ये कोई आपको परिचय के मोहताज नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति है बेसिकली, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि ये देखिए, इन्होंने कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा अमेरिका के द्वारा बाकी सारे देशों पर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बेसिकली आप ये कह लो कि जो भी लोग आज के डेट में, पहले ऐसा होता था कि अमेरिका से आने वाले सामानों के ऊपर हम लोग भी 100% तक की ड्यूटी लगाते थे, जिससे होता यह था कि उनका सामान काफी महंगा हो जाता था। तो बेसिकली अमेरिका ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया कि जो भी देश हमारा जो है प्रोडक्ट के ऊपर, अगर उसके ऊपर जो है टैरिफ कोई भी लगाने का काम करेंगे तो टैरिफ हम भी यहाँ पर खुल करके कहीं ना कहीं लगाएंगे। जितना टैरिफ आप जो है लगाएंगे बिल्कुल उतना ही टैरिफ हम भी यहाँ पर लगाएंगे। बेसिकली आप यहाँ पर देख लो, सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे ये कहा गया है कि आप यहाँ पे देखो कि ऑन ट्रेड आई हैव डिसाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ फेयरनेस आई विल चार्ज रेसिप्रोकल टैरिफ, मीनिंग व्हाटएवर country charges the United States of America, we will charge them no more no less। बिल्कुल कड़े शब्दों में बताया गया है दोस्तों यहाँ पर कि आप ये समझ जाइए कि अब वो वक्त बीत गया जब अमेरिकी सामानों पर लोग जो है अपने देश में टैक्स लगा दिया करते थे। अब वो टैक्स नहीं लगाएंगे, जितना टैक्स वो लगाएंगे उतना टैक्स जो है सामने वाला भी आपके ऊपर लगाने के लिए तैयार रहेगा। तो ये चीज आपको देखना है। तो इसके वजह से दोस्तों जो है मार्केट में आज थोड़ी सी गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन एक बात मैं फिर यहाँ पर रिपीट करूंगा दोस्तों कि मार्केट के अंदर जो पिछली बार आप हमारा अगर वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, इस एरिया पर हम लोग बेसिकली बात करके गए थे, ठीक है। आप हमारा देखिएगा 30 जनवरी वाला वीडियो, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली देखो हुआ क्या है मार्केट के अंदर, कब गिरावट थमेगी ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि किसी से कुछ पता चल जाए। तो बेसिकली आज मैं उसी को यहाँ पर डिस्क्लोज करने वाला हूं। देखो एक चीज है, मार्केट के अंदर जो है ना दोस्तों, मार्केट के अंदर आपको 3 फेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला फेज क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला फेज होता है आपका यहाँ पे अप ट्रेंड का, दूसरा फेज होता है मार्केट के डाउन ट्रेंड का, और तीसरा फेज होता है मार्केट के साइडवेज का। तो मार्केट के अंदर अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप हमारा 5-7 दिन 10 दिन पुराना वीडियो निकाल करके देखिएगा, उस एक वीडियो में मैंने कहा है, उसका एक शॉर्ट्स का क्लिप भी हमारे चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहां से भी उस वीडियो को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन दे दूं अपने इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली उस वीडियो में कहा यह गया था कि 10% पैसा आप जो है मार्केट के अंदर लगाइए। मतलब आज से 4 महीने पहले जो मैंने बात कही थी कि मार्केट आपका गिरावट लेगा, अभी आपको बाइंग डिप्स नहीं करना चाहिए, इसकी क्लिप भी हमारी अवेलेबल है, ठीक है। लॉन्ग वीडियो में भी और शॉर्ट्स वीडियो में क्लिप ये डाला हुआ है। 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर वाले वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। तो बेसिकली वहां पे जो हमने बात करी थी दोस्तों, अब यहां पर ये बात हो रही है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड, यानी कि ज्यादातर स्टॉक्स में जो प्राइस वाइज करेक्शन था वो खत्म हो चुका है। तो यहां पे आप जो है थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में डाल सकते हो। लेकिन एक चीज ये है, 10% ही मैंने क्यों कहा, 10% मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मार्केट में अभी भी
ग्राइंडिंग चलने वाली है, मतलब 1-1.5 महीने की ग्राइंडिंग मार्केट में उतार चढ़ाव आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, कि आपका जो निफ्टी है ना, ये देखिए, अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, मार्केट यहां से गिरा, ठीक है, गिरने के बाद मैंने यह कहा था कि यहाँ पे दूसरे फेज की गिरावट खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहा है, मतलब साइडवेज हो रहा है। तो बेसिकली इसी की हम लोग बात कर रहे हैं कि जब जब मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे जाएगा, ये आप देख लो जैसे यहाँ पे गया है, ठीक है ना, तब तब कोई ना कोई खराब खबर जरूर होगी, और मार्केट जब उठने की कोशिश करेगा तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास से वापस गिरेगा। तो ये चीज जो है इसको बोलते हैं दोस्तों ग्राइंडिंग और साइडवेज मार्केट, बेसिकली इसी को कहते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने जो प्राइस वाइज करेक्शन दिखाना था लगभग दिखा दिया। देखो थोड़ा बहुत और बाकी है, क्योंकि मैं आपसे 1 से 1.5 महीने का समय ले रहा हूं, तो इस 1-1.5 महीने के समय में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट आपका हो सकता है 22,100 की तरफ कहीं ना कहीं चला जाए या 22,400 की तरफ चला जाए, तो ये चीज हो सकता है। लेकिन आप ये देखोगे जो भी गिरावट आएगी अब, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, वहां पे आपको दिखेगा बाउंस बड़ी तेजी से आएगा। जब भी मार्केट रिकवरी लेगा तो स्टॉक बड़े तेजी से बाउंस करेंगे। तो ये चीज आपको, ये कैरेक्टर आपको 1-1.5 महीने 2 महीने बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां पे अब देखिए कि काम कैसे करना है। काम ऐसे करना है कि दोस्तों मार्केट साइडवेज है, और यहां पे बेसिकली जिस रेंज पे मार्केट है आपको उस हिसाब से काम करना है। जैसे अगर हम लोग बात करें, अभी मार्केट कहां पे खड़ा है, लोअर रेंज पे, तो जब तक कि इसका लो ना कट जाए तब तक आपको यहां पर बाइंग नहीं करनी है। जैसे कि अगर हम लोग बात, सॉरी, सेलिंग नहीं करनी है। 22,773 वाला एरिया, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 22,773 का जो आपका लेवल है यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये लेवल जब आपका ब्रेक हो जाए नीचे के साइड पर, तब आप यहां पर देखिएगा कि आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा 22,700 से लेकर के 22,400, ठीक है ना, 22,700 से लेकर के 22,400 का टारगेट यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली है दोस्तों जो मार्केट का लोअर एंड का रेंज है, जो आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर भी रह सकता है। वोलेटाइल मार्केट होगा, इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, मार्केट जितना डिफिकल्ट अभी 3-4 महीने में रहा, उससे ज्यादा डिफिकल्ट अब रहने वाला है, क्योंकि यहां पे आपको दिखेगा एक दिन मार्केट 2 दिन गिरेगा और फिर उसके बाद रिकवरी ले लेगा, फिर गिरेगा फिर रिकवरी ले लेगा। तो इस चीज में लोग ज्यादा पिसते हैं और वो थक जाते हैं, एंड में छोड़ देते हैं। वही है ना कि नए नए आशिक जो अभी आए हुए हैं वैलेंटाइन डे को देख करके, कि मार्केट उनको लग रहा है काफी ज्यादा लुभावना, ठीक है, उनको लग रहा है कि चलो ठीक है यहीं से कमाएंगे, यहीं से सारा पैसा बनाएंगे। तो 4 महीने में पहले उनका भूत उतारा गया, और अब जाकर के मार्केट थोड़ा साइडवेज होकर के जो भी बचे कुचे लोग हैं जिनमें थोड़ी हिम्मत बाकी है, उसके हिम्मत को भी अच्छे से तोड़ा जाएगा। जब तक हिम्मत नहीं टूटेगी, याद रखिएगा मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाने वाला। चलिए, तो मोटा मोटी अब अगर हम लोग लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि नेक्स्ट डे अपने लिए कौन सा एरिया है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये देखिए, आवरली चार्ट के ऊपर एक डबल बॉटम का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी जो है दिखाना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 22,800 है ना, 22,800 के लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो 22,800 का लेवल अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एरिया बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो 22,770 से लेकर के 22,800 का एरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि इसके नीचे अगर आपका आता है 22,770 के नीचे अगर बाजार आपका आता है, तो फिर यहाँ पर आपको गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि इंट्राडे में मार्केट अगर आपका 23,000 के ऊपर, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इंट्राडे लेवल है दोस्तों, और आपको पता है जो भी हमारे पुराने व्यूवर है, इंट्राडे लेवल सबको पता है कि एक बार अगर ये कट जाता है किसी भी साइड पे ऊपर या नीचे, तो फिर उस तरफ की तेजी बहुत जबरदस्त बनती है। तो इंट्राडे का लेवल है दोस्तों यहाँ पे आपको 23,000 का टारगेट जब ये कटेगा अपना ऊपर की तरफ मार्केट काटेगा, तो फिर आप देखोगे अगला टारगेट आपको 23,200 से लेकर के 23,350 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा रेंज है दोस्तों, जिसको अभी आपको प्ले करना है। और नीचे की साइड पर अगर कटेगा तो 22,600 से 22,400, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैक्सिमम मुझे लगता है 22,400 के आसपास तक की वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी का काम। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बैंक निफ्टी भी काफी लंबे समय से गिर रहा है, तो बैंक निफ्टी में लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं कहां पे जाकर के रुकेगा। तो यहाँ पे भी आप ये देख लीजिए कि बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। अगर आप डेली चार्ट खोलोगे यहाँ पे आप देखिए तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। पिछली बार जो हम लोग बात करके गए थे, हम लोगों ने कहा था कि ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ देखिए मार्केट इतने दिन गिर गया लेकिन अभी तक ये एरिया नहीं काटा। ये अपने लिए एक अच्छा साइन हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको डराया जाएगा, ठीक है, आपको कोशिश कराया जाएगा कि माल आप छोड़ दो, जो पोजीशन आप रखे उसको छोड़ दो। लेकिन मेरी बात याद रखना, मार्केट अपना जो मार्केट है वो एक बहुत बड़े बुल मार्केट के अंदर है। ये बात मैं आज आपको बता देता हूं, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल जानते हैं। आज आपको भी ओपनली कह देता हूं, इंडिया एक बहुत बड़े बुल मार्केट के अंदर है।
यहां पर मैं जब तक यहां पर कोई खास एरिया कटता हुआ ना देख लूं तब तक ये बात बिल्कुल भी मैं कहता रहूंगा कि इंडियन मार्केट अभी एक बड़े बुल मार्केट के अंदर, यहां पे जितनी भी डिप्स आपको मिलती है आप ये समझ लीजिए, जितने भी स्टॉक आपको बड़े बड़े करेक्शन 35, 40, 50% वाले दिख रहे हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स धीरे धीरे आपको दिखेंगे, वहां से डबल होते हुए दिखाई देंगे। तो मार्केट अब उस फेज में जाने वाला है, लेकिन डबल वाला पैसा उसी को मिलेगा दोस्तों जो भी व्यक्ति समझदारी के साथ यहां पर ट्रेडिंग करेगा। तो बेसिकली आप ये देख लीजिए कि यहां पे बहुत ज्यादा गिरावट हुई नहीं है, पिछला वाला जो सपोर्ट एरिया था मार्केट ने वहां पे सपोर्ट लिया, जो कि एक अच्छी बात है। अब अगर हम लोग यहां पर आवरली चार्ट को खोलें तो आवरली चार्ट में देखिए यहां पे हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं कि लेवल कौन सा अपना जो है इंपॉर्टेंट है, और एरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एरिया पर आप ध्यान रखिएगा जो आपका 48,720 का लेवल है ना, 48,700 मोटा मोटी पकड़िए, 48,700 के एरिया को ध्यान में रखिएगा कि इंट्राडे में अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको यहां पर जो है बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी 47,800 तक की। लेकिन अगर वो 48,700 का लेवल बचा रह जाता है तो फिर मार्केट सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज भी मार्केट ने बिल्कुल कोशिश किया है कि उसको बचा करके रखे। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये जो बाउंस आया है ये बिल्कुल उसी लेवल से आया है जो पिछला वाला एरिया है, उसी एरिया के पास बाउंस आया। तो ये बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट यहां से बढ़िया परफॉर्म करने वाला है बेसिकली। ठीक है, अभी देखो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति एंड तक चीजों को देखेगा, जो व्यक्ति यहां पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आएगा, मार्केट उसको कभी रिवॉर्ड नहीं देगा। ठीक है, मार्केट उसी को रिवॉर्ड देगा जो मार्केट का है। ठीक है ना, वैलेंटाइन डे में लोग बहुत सारे लोग प्रॉमिस करके जाते हैं। ठीक है, तो आज वही दिन है दोस्तों कि आज आप प्रॉमिस करिए मार्केट से कि अगर आप इसके हैं तो इसके हो जाइए, और मार्केट भी उसी को चाहता है जो इसका हो जाता है, रिवॉर्ड भी उसी को मिलता है जो मार्केट का हो जाता है। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पे ध्यान दीजिए कि वीडियो लंबा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट यह है कि आपका इंटरेस्ट अगर बाजार के अंदर है और आप सही पर्सन से अगर सीख रहे हो तो फिर वीडियो कितना भी लंबा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इंट्राडे का यहाँ पे लेवल क्या होगा, तो इंट्राडे का मैं यहाँ पे लेवल नहीं देना चाहूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा लेवल लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा सेफ साइड पे प्ले करना है। 49,830 है ना, ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा, 49,830 का लेवल, कि 49,830 का लेवल जब तक आपका कट नहीं जाता तब तक आप यहां लॉन्ग करने के लिए मत आइएगा। और एक बार याद रखिए 49,830 के ऊपर सस्टेन किया बाजार तो फिर 51,000 की तरफ बिल्कुल जाता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। दूसरी बात हम लोग एक चीज और कर लेते हैं, यहां पे मिड कैप इंडेक्स की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि मिड कैप इंडेक्स किस तरह से काम किया है। ध्यान से देखिएगा, मिड कैप इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो मिड कैप इंडेक्स अभी भी लोअर लोज लगा रहा है, लेकिन आरएसआई के अंदर आपको अब यहां पे भी डाइवर्जेंस दिखना शुरू हो गया है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, यानी प्राइस का नीचे की तरफ आना और आरएसआई का ऊपर की तरफ जाना, इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जो थोड़ा बहुत समस्या है वो आने वाले 1-1.5 महीने की मैं बात कर रहा हूं, सीधे सीधे बात समझिएगा। इस बीच में वॉलेटिलिटी होगी, ठीक है ना, ग्राइंडिंग होगा, कोशिश किया जाएगा कि आपसे माल छीन लिया जाए, ठीक है ना, आप यहां पे मार्केट में इन्वेस्टेड ना रहो, तो ये चीज पूरी व्यवस्था करेगा मार्केट। तो अभी जो समय बिल्कुल है दोस्तों, ये समय है बहुत ही सिलेक्टिव होकर के एक्यूमुलेट करने का समय है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं, ये ज्यादातर यूट्यूबर आपको कहते हुए नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूं दोस्तों, मैं एक ट्रेडर हूं। मैं पहले ट्रेडिंग करता था, चीजें जब समझ आने लगी तब मैं जाकर के यहाँ पे कोर्स रन कर रहा हूं। आपने भी देखा होगा पीछे, अगर आपको नहीं ध्यान में, एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं, यहाँ पे देखिए आप, है ना, ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है, ठीक है, इसका अगर ये लॉगिन होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका है, ठीक है ना, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर बात किए हुए थे पीछे कि यहाँ पे देखिए ये जो आपका है ये लगभग 7 तारीख की बात है ना, 7 तारीख को ही हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पे देखिए कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि YouTube वीडियो में जब हमने लेवल डिसाइड किया था यहाँ पे इंट्राडे वाला लेवल, मार्केट अब जो है वहां से ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अब आपको सतर्क रहना है क्योंकि वो इंट्राडे का लेवल कट गया। ये देखिए 7 तारीख का पोस्ट है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा कॉशियस ऑलरेडी हो चुके थे निफ्टी के अंदर भी और स्टॉक के अंदर भी। और आप देखिए ये 7 तारीख वाला, ये कौन सा डेट है, 7 फरवरी, ये दिख रहा है, तो ये 23,700 से ही हम लोग कॉशियस होकर के बैठे थे। हमें ये पता था कि मार्केट जो है यहाँ से एक बार निचले रेंज की तरफ बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा। तो यही होता है दोस्तों, आप सही चैनल से जुड़िए, सही लोग से जुड़िए, पैसा आता है। मैं बार बार कहता हूं, पैसा क्या है, नॉलेज का आउटकम है। नॉलेज नहीं है तो पैसा बाजार में नहीं मिलने वाला, 1 रुपया बाजार आपको नहीं देगा। इसके पीछे कई सारे स्टॉक्स भी हमने डिस्कस करे थे, लेकिन कोई बाय सेल का वहां पे कभी भी रिकमेंडेशन नहीं होता। वहां पे बस ये होता है कि आपको उन शेयर पर नजर रखना है। अब नजर वही रख सकते हैं जिसकी नजर पारखी होगी, जिसको जो क्लास में सिखाया जाएगा
कि किस हिसाब से सेटअप ढूंढा जाता है, किस हिसाब से मार्केट काम करता है, तो वो सारी चीजें हम लोग वहां पर सिखाते हैं बेसिकली दोस्तों। तो वहां पर हमारे जो स्टूडेंट है वो भी नजर रखते हैं, बाकी जो स्टॉक हम लोग चुनते हैं वहां से कई परसेंट जो है 5-10 दिन में 15 दिन में वो निकलते हैं, ठीक है। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में भी निकलते हैं, इंट्राडे में भी निकलते हैं। किसी और वीडियो में बात करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और जरूरतमंद लोगों को दोस्तों वीडियो भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि कई सारे हमारे साथी हैं जो लॉस खा करके बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहां पे जाएं, ठीक है। वो ऐसे जगहों से आ जाते हैं, कोई स्ट्रेटजी उनको पढ़ा देता है, उनको समझ नहीं आता कि यार ये स्ट्रेटजी पढ़ा दिया, अब ये काम ही नहीं कर रहा मार्केट में। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटजी नहीं पढ़ाते दोस्तों, हम लोग यहाँ मार्केट के चलने के तरीके को ही पढ़ा देते हैं। तो उससे ये होता है कि मार्केट जिस हिसाब से काम कर रहा है वो जो है आप जब सीख जाते हो तो फिर मार्केट चाहे कैसे भी काम करे आपको सारी बातें समझ में आने लगती है। जैसे आप देख रहे होंगे 4-5 महीने से अगर हमारे साथ जुड़े होंगे आप, लगभग 7-8 महीने से तो मैं भी YouTube चैनल पे हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं मार्केट अगले दिन लगभग उस हिसाब से काम करता है, जो लेवल अपना कटता है उस हिसाब से मार्केट काम करता है। तो आप देखिएगा कि अभी भी आने वाले समय में भी मार्केट उस हिसाब से काम करेगा, क्योंकि देखो अनुभव काफी लंबा है हमारा इस मार्केट के अंदर, ठीक है ना। लगभग 9 सालों से मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर हूं, ठीक है। तो चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।